सो वेलकम टू अनदर वीडियो दोस्तों। तो आज हम देखते हैं मैट्रिक्स का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला है? इन अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। बोल रहा है अगर 24 एलिमेंट्स है किसी मैट्रिक्स में तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। तो वो लिखते हैं द order of 24 एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर क्या हो गया? 1 इंटू 24, फिर 2 इंटू 12 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 8, 3/4, 3/8 ऑर्डर का होगा ना मैट्रिक्स। चौबीस। अब रिवर्स आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑर्डर में हो जाएगा, इतना पॉसिबल है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। 24 आ रहा है, 24 आ रहा है, 8 3 जा 24, 6 2 4 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 2 4 12 30 24 और 24 1 जा 24 हो गया। तो ये हो गया। अब बोल रहा सिंस it has 13 element, so we know that 13 is prime number, so if it factors has only natural number 1 and 13, so possible order 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1। ठीक है, अब देखते हैं उसी तरह अगला नंबर। ठीक है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, और व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। ठीक है, तो 18 का कैसे लिखेंगे? 1 रो 18 कॉलम्स। ठीक है, फिर 2 रो 9 कॉलम्स। ठीक है, उसी तरह 3 रो 6 कॉलम, फिर हो गया। अब इससे रिवर्स हो जाएगा, 6 रो 3 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, 18 रो 1 कॉलम। ये हो गया पॉसिबल। और क्या हो गया? सिंस 5 is prime number, so it factor natural number, ठीक है। सो 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं अब क्या है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये 4th नंबर। बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये दिया हुआ है। ठीक है, हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का कैसे होता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, A11 A12 और A21 और A22, ये हो जाएगा जनरल इसका फॉर्म। ठीक है, ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो हम इससे इसका देखते हैं A11 निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ A1ij करके, तो क्या हो जाएगा? I1j1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 112, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 दैट इज़ 4/2, दैट इज़ 2 आ जाएगा। ठीक है, और A12 का तो I के जगह पे 1 है और J के जगह पे 2 है और इसका होल स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 2 1 3, 3 का स्क्वायर बाई 2, तो 3 3 जा 9/2, ये हो जाएगा। और 2 1 का, ठीक है, क्या हो जाएगा? I2 है, J1 है का स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। उसी तरह A22 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? I कितना है? 2 है, J भी 2 है का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 2 4 का स्क्वायर बाई 2, सो 4 का स्क्वायर 16/2 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स कटेगा 8। ठीक है, तो इतना आ गया।
सो क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 का A11 का वैल्यू कितना आया 2, A22 का वैल्यू A12 का कितना वैल्यू आया 9/2, 2 इसका कितना आया 9/2 और A22 का वैल्यू कितना आया 8। तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ठीक है, अगला देखते हैं। सो नेक्स्ट नंबर है ये क्वेश्चन, AIJ दिया हुआ है, IJ इसका भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स निकालना है। तो हम जनरल फॉर्म में लिख देते हैं A बराबर A11 A12 A21 और A22। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। तो इसका A11 निकालते हैं। तो I कितना है 1, J कितना है 1, 1/1 इज इक्वल टू 1। और A12 निकालते हैं, I कितना है 1, J कितना है 2, तो ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा। और A21 निकालना है, तो I कितना है 2 है और J 1 है, तो 2/1 दैट इज इक्वल टू 2। और A22 निकालना है, तो कितना हो जाएगा, I भी 2 है J भी 2 है, तो 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। सो क्या हो जाएगा A मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू A11 का वैल्यू कितना आया है 1, A12 का वैल्यू आया है हाफ, A21 का वैल्यू आया है 2 और A22 का वैल्यू आया है 1। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये। ठीक है, इसका भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा A11 A12 A21 और A22, ये हो गया जनरल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, A11 निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला I कितना है 1 है और 2 मल्टीप्लाई में और J कितना है 1 है, क्या स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर A12 निकालना है। तो I कितना है 1 है, ये 2 और J कितना है 2 है का होल स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर बाई 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25/2। सो इतना हो जाएगा। और A21 निकालना है। अब I2 है प्लस 2 इंटू J1 है होल स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 4, 2 1 जा 2 और 2 2 4, 4 का स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू 16/2। सो इट विल बी 8 आ जाएगा। ठीक है, और A22 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा I2 है प्लस 2 इंटू J भी 2 है इज इक्वल टू 0 इतना। अब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 4 और प्लस 2 6 का स्क्वायर बाई 2, 6 स्क्वायर 36/2, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो 18 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ये सब का वैल्यू रख देंगे मैट्रिक्स में। क्या आ जाएगा A1 का वैल्यू 9/2, A21 का वैल्यू 25/2 और A21 का वैल्यू 8 है और यहाँ पे A22 का वैल्यू 18 है। दिस इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय इतना, AIJ इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस -3I प्लस J। ठीक है, तो इसका दिखाते हैं। पहले 3/4 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन ए मैट्रिक्स ले लेंगे, जनरल लिखो 3 क्रॉस 4 है तो 3 रोज होना चाहिए 4 कॉलम। तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 और A31 A32 A33 और A34। ये रखो 1 2 3 और ये 1 2 3 4, तो 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बन गया ना। अब देखते हैं, निकालते हैं इसमें एलिमेंट, निकालते हैं A11 तो क्या है हाफ मॉडुलस -3I कितना है 1 प्लस J कितना है 1 का मोड, तो हाफ हो जाएगा और ये मोड आके बाहर पॉजिटिव देता, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा मॉडुलस -3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस करेंगे -2। सो इट विल बी बाहर आके क्या देगा पॉजिटिव देगा, तो कितना देगा 1/2 मल्टीप्लाई सो इट विल बी कट जाएगा तो कितना देगा 1। इसका वैल्यू कितना आया 1 आया। ठीक है, अब देखते हैं A12 इसका हो जाएगा हाफ मॉडुलस -3I कितना है 1 प्लस J कितना है तो 2 है। ठीक है, अब करते हैं हाफ -3 और +2 कितना हो जाएगा
-1। अब बाहर आ क्या देगा +1, तो ये कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखते हैं A13 कितना देगा हाफ मॉडुलस 3 I है 1 प्लस J है 3, तो कितना हो जाएगा 1/2 मॉडुलस -3 + 3 0, तो कितना आ जाएगा ये मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अब A14 तो कितना हो जाएगा हाफ -3 I 1 है और J 4 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हाफ -3 इंटू -3 और +1 कितना हो जाएगा 1 आगे कितना देगा बाहर 1 देगा, तो 1/2 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं A21, ठीक है। A21 किससे निकलेगा हाफ मॉड ऑफ -3 I कितना है 2 प्लस J कितना है 1, तो हो जाएगा हाफ -6 + 1 दैट इज इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ कितना हो जाएगा -5, बाहर आके क्या देगा प्लस देगा, तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं A22 क्या होता है, ठीक है। हाफ हो जाएगा -3 I के जगह कितना है 2 प्लस J के जगह भी 2 है, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ 3 2 जा 6 -6 + 2 बाहर कितना देगा 4 -4 हो जाएगा। अब ये बाहर कितना देगा 4 देगा, तो 1/2 × 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो 2 आ गया इसका। अब A23 निकालेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हाफ मॉडुलस -3 I 2 है प्लस J 3 है, ठीक है, तो कितना देगा हाफ, ये हो गया -6 + 3, तो अंदर कितना हो जाएगा -3, बाहर कितना देगा +3, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह करते हैं 2 4 का निकालते हैं 2 4, ठीक है, तो हाफ -3 I कितना है 2 प्लस J कितना है 4, तो हाफ हो जाएगा 3 2 जा -6 + 4, तो ये बाहर आके कितना देगा -2 बचेगा, यहाँ बाहर कितना देगा 2 देगा, तो 2/2 आ जाएगा फॉर्म में, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं A31, ठीक है, क्या आ जाएगा हाफ मॉडुलस 3 और I कितना है 3 और J कितना है 1, ठीक है, तो 1/2 3 3 जा -9 + 1, तो कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना देगा -8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बाहर कितना देगा 8 देगा, तो 1/2 × 8 काटेंगे कितना आ जाएगा 4 आ गया, ठीक है। अब A32 लेंगे, ठीक है, A32 क्या आ जाएगा हाफ मॉडुलस -3 × 3 + J2 है, फिर हो गया हाफ 3 3 जा 9 + 2 कितना देगा बाहर आके 7 देगा, तो 7/2 हो जाएगा। इसी तरह इसमें A33 का निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा A33 हो जाएगा हाफ -3 × 3 + 3 कितना हो जाएगा हाफ 3 3 जा 9 + 3, तो -6 बाहर कितना देगा 6 देगा, ठीक है, तो × 6 देगा, करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसी तरह आप करेंगे A34, ठीक है, ये हाफ हो जाएगा -3 × 3 + 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ। अब ये देखो ये 3 3 जा 9 हो गया, 9 + 4 यानी 5, तो बाहर कितना देगा 5 देगा, 5 तो कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो इस सब का वैल्यू मिल गया। अब हम इसको रख देंगे मैट्रिक्स में, ठीक है। देख तो हमारा A11 का वैल्यू आया है 1, A12 का वैल्यू आया हाफ, और 0 आया है 13 का, और 14 का हाफ आया, ठीक है। इसी तरह 21 का आया है 5/2, 22 को आया है 2, और 23 का आया है 3/2, और 24 का आया है 1, ठीक है। इसी तरह 31 का आया है 4, और 32 का आया है 7/2, और 33 का आया है 3, और 34 का आया है 5/2। ये देखो 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, तो जगह 3/4 मैट्रिक्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। बाय बाय।